हमारे पास क्या है? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट को अगर आप डिफाइन करें तो आप क्या कहेंगे कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम वाई एक्सेस पे वो कितनी ऊपर गई है कोई ऑब्जेक्ट, जो पार्टिकल जो आपने फेंका है, जिसको प्रोजेक्ट किया है, वो मैक्सिमम वाई एक्सेस पर कितने डिस्टेंस पर गया है, इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट को फाइंड करने के लिए इसी प्रोजेक्टाइल की मैं एक फार्मूला यूज़ करता हूँ। हमारे पास एक इक्वेशन है जिससे आप फेमिलियर हैं, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। 2as इक्वल होता है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस। अब फर्ज करते हैं ये जो इसने मैक्सिमम हाइट कवर की है वो क्या है? h है। कितनी है? h है। और एक्सेलरेशन s किसके इक्वल हो गया? h के। एक्सेलरेशन ऑलरेडी हमें पता है g के इक्वल है। चूँकि हम वर्टिकल डिस्टेंस में जा रहे हैं तो v इक्वल हो जाएगा v y के, ठीक है। और जो इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट, ये इक्वल होगी v नॉट y के। y एक्सेस में हम सिर्फ मोशन को देख रहे हैं, कंसिडर करें मोशन को सिर्फ y एक्सेस में, x एक्सेस को फिलहाल भूल जाएं। तो क्या बनेगा? -2gh इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर, यहां पर पहुंचकर सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? ठीक है, जीरो का स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर, वी नॉट वाई का स्क्वायर, और -2gh हमारे पास इक्वल होगा माइनस, जीरो की लिखने की ज़रूरत नहीं है, वी नॉट वाई किसके इक्वल है? वी नॉट वाई हमारे पास इक्वल है वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई, वी नॉट साइन थीटा, ये हमने यहाँ लिखा नहीं है, वी नॉट साइन थीटा। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वी नॉट वाई वो इक्वल है वी नॉट साइन थीटा के। तो क्या हो जाएगा? वी नॉट साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2gh इज इक्वल टू माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और क्या बचेगा? 2gh इज इक्वल टू, वैसे फाइंड हो गया है, h इज इक्वल टू, गुड। तो मैक्सिमम हाइट डिपेंड करती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी पे, उस एंगल पे जिस पे आपने फेंका है, और वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, वो तो सबके लिए है 2g, ठीक है। तो इन चीज़ों पे वो क्या करती है? डिपेंड करती है। अब फर्ज करो आप इनिशियल वेलोसिटी जितनी ज़्यादा दोगे हाइट उतनी इंक्रीज होगी, लेकिन थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इफ थीटा 0 हो तो ये बिल्कुल सीधा ग्राउंड के साथ जाएगा, और कोई भी हाइट h इक्वल टू क्या होगा? इफ थीटा इज इक्वल टू 0, हाइट इज इक्वल टू साइन 0 0 होता है। लेकिन अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो हाइट मैक्सिमम होगी, क्योंकि साइन 90 क्या होता है? और साइन की सबसे ज़्यादा वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से बड़ा साइन हो नहीं सकता। साइन और कोसाइन 1 और -1 के दरमियान में रहते हैं, ठीक है। तो साइन 90 सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तो इसलिए मैक्सिमम हाइट कब होगी? जब आप उसको एंगल को फार
ये उस केस में जब आप इनिशियल वेलोसिटी को कांस्टेंट रख रहे हो, वेलोसिटी को चेंज करोगे तो भी हाइट चेंज होती रहेगी। फॉर मैक्सिमम हाइट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एच क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ 90 डिवाइडेड बाय, तो साइन 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और ये क्या है, मैक्सिमम हाइट है, तो वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, 2g। तो हाइट हमारे पास इक्वल होती है वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर। तो फिर मैं हाइट को लिख सकता हूँ वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g क्या है, मैक्सिमम हाइट है ना, है या नहीं, मैक्सिमम हाइट मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर। यह फार्मूला आपको हाइट फाइंड करने आसानी से हाइट फाइंड करके देता है, सिर्फ थीटा पे डिपेंडेंस है इसकी। मैक्सिमम हाइट फाइंड करें और फिर डिफरेंट एंगल्स के लिए इसको चेक करते रहें।